Exercise 2.3, question number 23. We have to find value of f of minus 1. Here the function is represented by capital F, and then f of 3. The function is represented by small f. So this is with the capital F, and we have to replace m by minus 1 in this equation. 2 into minus 1 square plus 3 into minus 1 minus 1, and its calculation will be done. Then for f of 3, x will be replaced by 3. This will become 2 into 3 plus 6. This is the value of f of minus 1, and this is value of f of 3. Their simplification will give us 10. For these questions, we have to find whether the equations given are functions or not. In this, x is independent variable, so we separate y in such a way that y will be a function of x. Now we have written this equation as y square is equal to 4 minus 2x cube. Taking square root both sides will give us two values of y when we put single value of x. So this is not a function, because the definition of function says for unique value of x we get unique value of y. So this is not a function. For this, y is equal to x cube minus 2. For single value of x we get single value of y. So this will be a function, and its domain will be set of all real numbers. These are questions same as we did in exercise 1.8. we have to find their domains. और डोमेन कौन सी होगी जिस पे ये अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू में रियल मिले, और वो रियल कब मिलती है? व्हेन दिस फैक्टर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और in interval form it's written 2 to positive infinity. So domain of this function will be 2 up to positive infinity. For this question 45, this is positive, so it will be positive for all values, so its domain will be set of all real. क्योंकि ये क्यूब है, जो भी वैल्यू पुट करेंगे इसके रियल आंसर्स आपको मिल जाएंगे। इस टाइप का हमने बिल्कुल क्वेश्चन किया था। इसको कैसे कर सकते हैं? आप दो फैक्टर्स बनाएंगे, 3n प्लस 7 और n स्क्वायर प्लस 2 के ये दो फैक्टर्स बन गए। इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म पे अगर सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, वरना सिर्फ ये अनडिफाइन कहाँ पे होगा? व्हेन योर डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू 0, एंड डिनोमिनेटर विल बी 0 फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड फॉर n इज इक्वल टू -2. सो वी एक्सक्लूड दीज वैल्यूज़, 1 और -1 को एक्सक्लूड कर देंगे। ये किस तरह लिखा जा सकता है? 3n प्लस 7 ओवर n minus 1 एंड देन n प्लस 2. अनडिफाइंड कहाँ पे होगा? जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आए। 0 कब आ सकता है? व्हेन n is equal to 1, so we exclude n is equal to 1, and when n is equal to -2, so we exclude these two values, and it is defined at all values other than these two values. Same as we did in exercise 1.8. इसको फैक्टराइज करें, इसको फैक्टराइज करें, आप देखेंगे कि इनके फैक्टर्स पे फिर आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने ये बताना है कि ये कहीं पे इमेजिनरी वैल्यूज़ दे रहा है यहाँ के नहीं, तो ये जर्नल नॉलेज से ही या बाय ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म जो है x की अगर इधर नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, जब उस वैल्यू का स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव और वो मल्टीपल ऑफ 2 से बड़ी हो जाएगी, और जब ये +3 ऐड होगा तो वो और बड़ी हो जाएगी, पॉजिटिव ही रहेगी। एंड इन द न्यूमिनेटर इफ वी रिप्लेस x बाय नेगेटिव x, माइनस x की वजह से ये फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आपके पास x की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, उनका स्क्वायर और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव ही आंसर देगी। इसको जब आपने ऑब्ज़र्व किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से हमने इनको चेक किया, तो इस पे कोई भी रियल वैल्यूज़ नहीं आ रही, इस पे भी। इसका मतलब यह है कि ये सारी वैल्यूज़ पे ही आपको आंसर देगा।
नो वैल्यू सो दैट विल मेक अबव एक्सप्रेशन ज़ीरो, ऑब्जर्व बाय पुटिंग वैल्यू दैट एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसकी डोमेन जो है हमेशा पॉजिटिव ही आएगी।